दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एसईओ के बारे में, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। पूरा डिटेल में जानेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस होता है आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी और रीच को इंप्रूव करने का। ये क्या करता है कि ये सर्च इंजन पर, यानी कि जैसे गूगल, याहू, बिंग, ये जो होते हैं, इन पर आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में मदद करता है, जिस भी कंटेंट पर आपकी वेबसाइट होगी। इसका गोल क्या होता है? इसका गोल होता है कि ये फ्री में ट्रैफिक, यानी कि बिना पेड एडवर्टाइजिंग के ट्रैफिक ला कर देता है आपकी वेबसाइट पर। और आपके जो पेजेस होते हैं उनको सर्च इंजन पर, मतलब एक तरीके से टॉप में दिखाने की कोशिश करता है कि भाई अगर जितना भी रेलेवेंट आपका पेज होगा उतना ही अच्छा वो परफॉर्म करेगा। अगर कोई यूजर आपके कंटेंट से जुड़ा कुछ सर्च करता है तो और आपका एसईओ अच्छा है, आपने अच्छे तरीके से एसईओ किया हुआ है, तो आपका जो पेज होगा, आपकी जो वेबसाइट होगी, वो उस यूजर को पहले पेज पर दिख जाएगी। अब समझते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों जरूरी है। एसईओ आपने सुना होगा बहुत बारी, लेकिन ये जरूरी क्यों है ये आज बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये एक तो सबसे बड़ी बात कि फ्री में ट्रैफिक ला कर देता है आपकी वेबसाइट पर। कोई आपको ऐड वगैरह नहीं चलाने होते, कोई बूस्ट नहीं करना होता, बिना ऐड के ट्रैफिक आता है। ये इंक्रीज करता है आपकी विजिबिलिटी और रीच को। आपकी वेबसाइट पर रीच आती है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाई जाती है। जो भी आपके कंटेंट से जुड़ी हुई चीजें सर्च करेगा उसको आपकी वेबसाइट दिखाई देती है। हेल्प करता है बिजनेस और ब्लॉग को ग्रो करने में। मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है या आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, आपका कोई ब्लॉग चल रहा है, तो उसको रैंक कराने के लिए भी, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए भी आपको एसईओ करना पड़ता है। टारगेटेड विजिटर्स या फिर ऑडियंस, जो टारगेटेड ऑडियंस होती है उसको अट्रैक्ट करता है। जो भी, देखिए यहाँ पे लिखा है पीपल हु आर लुकिंग फॉर व्हाट यू ऑफर। अगर आप कुछ मान के चलिए आपका कोई बिजनेस है, आप सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और कोई सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस नियर मी या इन दिल्ली, और उसे आपकी वेबसाइट दिख जाती है, तो 90% चांस होते हैं कि वो क्लाइंट आपको कॉन्टैक्ट करें। तो इस तरीके से एसईओ काम करता है, ठीक है, इसलिए जरूरी है। अब आगे का समझेंगे कि आगे और क्या चीजें होती हैं। देखिए, सर्च इंजन मैंने आपको बताया सर्च इंजन क्या होते हैं, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, येंडेक्स, डकडकगो, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। जहां पर भी जाकर हम कुछ सर्च करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट मिलते हैं, वो सभी सर्च इंजन होते हैं। तो सर्च इंजन काम कैसे करता है भाई? सर्च इंजन पर हम जाते हैं, कंटेंट वो किस तरीके से हमें दिखाता है कि भाई हमने डाला कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन दिल्ली, तो वो किस तरीके से दिखाता है वो समझने वाले हैं। देखिए, 3 प्रोसेस होते हैं, क्रोलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। सबसे पहले जो है सर्च इंजन का जो बोट होते हैं, वो बोट आता है आपकी वेबसाइट को रीड करता है। आपकी वेबसाइट पर जो भी कंटेंट है वो कंटेंट वो रीड करेगा, और उसके बाद होगी इंडेक्सिंग। वो उसको इंडेक्स करेगा अपने डेटाबेस में, आपकी वेबसाइट को, जो आपकी वेबसाइट का डेटा है उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करेगा। उसके बाद आता है रैंकिंग, कि जब भी कोई उस कंटेंट से जुड़ा हुआ कुछ सर्च करेगा और आपका पेज अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होगा, तो सर्च इंजन क्या करेगा, आपके पेज को शो कराएगा, जो भी यूजर आपके पेज से जुड़ा हुआ सर्च करता है। तो समझते हैं क्रोलिंग क्या है। अब देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये है सर्च इंजन का बोट, ठीक है। क्रोलिंग का प्रोसेस क्या होता है, मान के चलिए दो मेरे पास ब्लू कलर हैं, दो ग्रीन हैं, दो रेड हैं, दो येलो हैं, ठीक है। तो क्रोलर है, जो बोट है, वो आएगा, वो आके इन सब कंटेंट को रीड कर लेगा कि किस बारे में कंटेंट पड़ा हुआ है, क्या क्या कंटेंट है। उसके बाद होगी इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का प्रोसेस क्या है? इंडेक्सिंग में होता है, देखिए, येलो येलो एक साथ हो गए, ग्रीन एक साथ हो गए, और ब्लू एक साथ हो गए, और रेड एक साथ हो गए। मतलब कि कंटेंट क्या होता है, इंडेक्स हो जाता है, डिफाइन हो जाता है अलग अलग उसमें, कि भाई ये इससे जुड़ा कंटेंट है, ये इससे जुड़ा कंटेंट है। ये मान के चलिए कि ये लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी है, एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, लाइब्रेरी है, और मैंने ये बुक्स मंगाई हैं, ये 2 हिंदी की हैं, 2 इंग्लिश की हैं, 2 मैथ की हैं, बहुत सारी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जो भी है जनरल नॉलेज की बुक्स आई हैं। तो इंडेक्सिंग में क्या होगा, हिंदी की एक रो में लग गई, इंग्लिश की दूसरे में लग गई,
मैथ की तीसरे में लग गई और जनरल नॉलेज की चौथे में लग गई। तो अब रैंकिंग किस तरीके से होगी, जब भी कोई यूजर जाके कुछ सर्च करेगा, मान के चलिए कोई सर्च करता है हिंदी बुक्स, तो उसको येलो वाला, इसको पता रहेगा सर्च इंजन को कि कौन सा कंटेंट दिखाना है, ये उसको येलो वाला कंटेंट दिखाएगा। इस तरीके से जो सर्च रिजल्ट है, यहां पर आपका सर्च रिजल्ट जो भी आपकी वेबसाइट है वो शो करेगी। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आया होगा कि सर्च इंजन किस तरीके से काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब देखेंगे टाइप ऑफ एसईओ। एसईओ कितने तरीके का होता है। देखिए मैंने, जैसा कि आपने अगर मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि एसईओ 4 तरीके का होता है, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल और लोकल। अब समझेंगे ऑन पेज एसईओ क्या है। देखिए जो भी काम अपनी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, जो भी काम हम अपनी खुद की वेबसाइट में करते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट में जो भी काम करते हैं, चाहे वो कंटेंट ऐड करना हो, इमेज ऐड करना हो, स्ट्रक्चर बनाना हो, स्ट्रक्चर डिजाइन करना हो, कुछ भी काम जो हम अपनी खुद की वेबसाइट पर करेंगे वो ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है। ऑफ पेज एसईओ क्या है, वो एक्टिविटी जो आपकी वेबसाइट के बाहर होती है। आप किसी और की वेबसाइट पर अपनी वेबसाइट से जुड़ी हुई चीजें डालते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर चीजें डालते हैं पेज बनाकर या बैकलिंक लगाते हैं, वो सारी चीजें ऑफ पेज एसईओ में आती है। अब बात करेंगे टेक्निकल एसईओ। देखिए टेक्निकल एसईओ जो है वो बैकएंड का सेटअप होता है, जैसे कि वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना, मोबाइल रेस्पॉन्सिव, साइट मैप और भी बहुत सारी चीजें, स्कीमा मार्कअप है, ये सारी चीजें आती हैं टेक्निकल एसईओ में। लोकल एसईओ क्या है। लोकल एसईओ, मान के चलिए मेरी कोई दुकान है और मैं उस दुकान को गूगल पर रजिस्टर कर देता हूं और कोई सर्च करता है, मान के चलिए मोबाइल शॉप है कोई, तो मोबाइल सर्च करता है कोई गूगल पे जाके मोबाइल शॉप नियर मी, तो और उसको मेरी जो शॉप है वो दिखाई दे जाती है गूगल पे, तो वो क्या होगा, वो कस्टमर मेरे पास आ सकता है। तो लोकल एसईओ इसलिए जरूरी है लोकल सर्चिज के लिए, ताकि लोकल के जो क्लाइंट्स हैं, लोकल के जो यूजर हैं, वो आपसे जुड़ सकें। अब बात करेंगे ऑन पेज एसईओ कि भाई क्या क्या चीजें आती हैं ऑन पेज एसईओ में, क्या क्या जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीजें आती हैं। देखिए सबसे पहले आता है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है हम बात करते हैं, एक बार प्रैक्टिकल दिखाता हूं मैं आपको। मान के चलिए आप यहां पे डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली, मैंने ये डाल दिया। अब देखिए कुछ तो लोकल के दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारी भी आ रही है, ये हमारी कंपनी है, ये भी आ रही है, लेकिन ये लोकल के दिखा रहा है। लेकिन नीचे करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपको और भी दिखेंगी कि किस तरीके से यहाँ पर आ रही हैं। तो टाइटल क्या होता है, टाइटल जो ये डला हुआ है ऊपर, वेब बी सोशल क्रिएटिव डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली, इस तरीके से जो ये डला हुआ है ये होता है टाइटल टैग। ठीक है, जिस पे हम क्लिक कर पाते हैं। देखिए आप इस पे नीचे इस पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, ठीक है, लेकिन इस पर ये क्लिकेबल है, क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये है टाइटल। अब बात करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन एक शॉर्ट समरी होती है, आपका पेज किस बारे में है उस बारे में एक छोटी सी समरी लिखी जाती है, उस समरी को कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है, देखिए टाइटल के जस्ट नीचे जो ये आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, जो छोटा सा कंटेंट डाला हुआ है, वी आर एन अवार्ड विनिंग डिजिटल मार्केटिंग, तो ये जो है ये है आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। इसमें भी देखिए कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, आया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन न्यू दिल्ली, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसमें भी कीवर्ड डला हुआ है इन दोनों में, इस वजह से ये अच्छा रैंक कर रहा है। बात करते हैं हेडिंग की। देखिए जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कंटेंट लिखते हैं या कंटेंट ऐड करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हेडिंग्स वगैरह ऐड करते हैं, कंटेंट ऐड करते हैं, ये सारी चीजें। तो हेडिंग का क्या करना है, हेडिंग को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है, बेहतर तरीके से, ताकि यूजर को पढ़ने में आसानी हो सके। जैसे H1 एक बार यूज होती है, H2 अगर आपने यूज करी और उसकी कोई सब हेडिंग है तो आपको H2 के नीचे H3 यूज करनी होती है। तो इस तरीके से हेडिंग यूज करनी होती है। कीवर्ड प्लेसमेंट, देखिए हमें पता होना चाहिए कि हमें कीवर्ड कहां कहां पर डालने होते हैं। अब जितनी भी चीजें यहां पर अभी टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग, ये आपने देखी है, इन तीनों में कीवर्ड आपका होना चाहिए जिस कीवर्ड पर आप रैंक कराना चाहते हैं। तो कीवर्ड प्लेसमेंट का क्या है कि जो टारगेटेड कीवर्ड है आपका, उसे आप नेचुरली डालेंगे टाइटल में, यूआरएल में,
हेडिंग में, कंटेंट में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, इन सब जगहों पर डालना होता है कीवर्ड। मतलब कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब है कि आपको कहां कहां पर कीवर्ड डालना है। इसके बाद देखते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अब देखिए आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इमेज भी यूज करेंगे। इमेज यूज करेंगे तो आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करना होता है। किस तरीके से कि जो इमेज का नेम होगा, जो इमेज की फाइल होगी, तो आपको उसे अपने कीवर्ड के नाम से सेव करके रखना है। मान के चलिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की कोई आपने इमेज बनाई है, तो उसका नाम इस तरीके से नहीं कि 1 2 3 रख दिया या 1 रख दिया, 2 रख दिया। आपको उसका नाम ही डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रखना है। और जो ओल्ड टेक्स्ट है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है, उसमें भी एक छोटा सा कुछ लिख के डालेंगे जिसमें कि आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब बात करेंगे इंटरनल लिंकिंग क्या है। इंटरनल लिंकिंग, इंटरनल लिंकिंग होता है कि आपकी कोई एक वेबसाइट है, उसी वेबसाइट से आपने दूसरी वेबसाइट को, मतलब दूसरे पेज को, अपनी ही वेबसाइट के पेज को लिंक किया हुआ है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किया हुआ है, वो होता है इंटरनल लिंकिंग। अब बात करेंगे यूआरएल स्ट्रक्चर की। देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। मैं अपनी खुद की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है? यूआरएल स्ट्रक्चर वो होता है कि जो भी यूआरएल है उसमें भी कीवर्ड आपका आना चाहिए। यूआरएल स्ट्रक्चर जैसे कि अभी टीएसआर डिजिटल सॉल्यूशन खुले, अगर मैं सर्विस वाले पेज पे क्लिक करता हूं, मैं सर्विस वाले पेज पर क्लिक करता हूं, तो देखिए यहां पे सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से सर्विसेज लिखा हुआ आ रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं एक अकेडमी की वेबसाइट ओपन कर लेता हूं, इसका भी आपको दिखाता हूं। ये है, देखिए अगर मैं कोर्स पे जाता हूं और फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ओपन करता हूं, तो आप देखेंगे यहां पे हेडिंग, जो कि मैंने बताया था, हेडिंग में भी क्या आया हुआ है? फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आया हुआ है। और जो यूआरएल है इसका, ऊपर वाला जो स्लग बोलते हैं या यूआरएल बोलते हैं, ये देखिए यहां पर भी फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसका कीवर्ड आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको यूआरएल स्ट्रक्चर शॉर्ट और मीनिंगफुल रखना है कि हाँ उसका मीनिंग आपके कीवर्ड से मिलता होना चाहिए। अब बात करते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस। देखिए आजकल आपको पता है लैपटॉप और डेस्कटॉप पे बहुत ही कम वेबसाइट चलती हैं, क्योंकि सारी जितने भी यूजर है, अधिकतर यूजर 60-65% यूजर मोबाइल पर ओपन करते हैं वेबसाइट। तो इसलिए आपकी वेबसाइट रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए आपके मोबाइल के लिए, कि कोई बंदा अगर मोबाइल पर ओपन कर रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से सारी चीजें समझ आए। फास्ट लोडिंग टाइम, जो लोडिंग टाइम है आपकी वेबसाइट का, वो फास्ट होना चाहिए। उसे करने के लिए क्या करना है? आपको लाइट वेट इमेज यूज करनी है और कोड को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब जो एक्स्ट्रा कोड होता है उसको आपको रिमूव कर देना और लाइट वेट इमेज यूज करनी है। ये नहीं कि 10 12 15 एमबी की आप इमेज यूज कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी हो इमेज की, कम एमबी की हो, कोई इशू नहीं है, आप सीडीएन का यूज कर सकते हैं इमेज के लिए। अब बात करेंगे ऑफ पेज एसईओ की। हम जो अपनी वेबसाइट से बाहर काम करते हैं उसकी, सबसे पहला आता है इसमें बैकलिंक। अब बैकलिंक के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन दिमाग में क्या आता है बैकलिंक लगते कैसे हैं, होते कैसे हैं, क्या काम होता है? एक दिन में मैं 50 बैकलिंक लगा दूं, मैं 100 बैकलिंक लगा दूं, मेरी वेबसाइट रैंक हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल गलत है। कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप डेली 100 बैकलिंक लगाएंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक कर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि बैकलिंक क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। बैकलिंक होते हैं कि जब भी हम अपनी वेबसाइट के लिंक को किसी दूसरी वेबसाइट पर जाकर वहां पर लिंक करते हैं, वहां पर अपनी उसका लिंक छोड़ते हैं, तो वो बैकलिंक लग जाता है उसमें। ठीक है, बैकलिंक कहलाता है। तो अब बैकलिंक का क्या प्रोसेस है? इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है कि आपने कितने बैकलिंक लगाए हैं, इसमें मैटर करती है क्वालिटी। कि अगर आप चाहे 10 बैकलिंक लगा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी बैकलिंक होने चाहिए। ये नहीं कि आपने क्वांटिटी में लगाए हैं लेकिन उनका डीएपी अच्छा नहीं था, स्पैम स्कोर बढ़ा हुआ था। ये सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती हैं कि आपकी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो बैकलिंक लगाते टाइम आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें। गेस्ट ब्लॉगिंग, देखिए गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होता है? जब भी हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर कुछ पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, वो आता है गेस्ट ब्लॉगिंग में। अब गेस्ट ब्लॉगिंग के थ्रू कैसे बैकलिंक लगाए जाते हैं, कैसे होती है? तो जब भी हम किसी दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं और वेबसाइट पर जाकर कुछ लिखा और हमने अपनी वेबसाइट का लिंक उसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है, या किसी एक लाइन में ऐड कर दिया, लिंक कर दी वो लाइन अपनी वेबसाइट के लिंक से, तो वो हो जाएगा गेस्ट ब्लॉगिंग। अब सोशल सिग्नल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए सोशल मीडिया पर जब भी हम
कुछ शेयर करते हैं तो उस पर लाइक, शेयर, कमेंट, मेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। आप अपने फोटोज़ भी डालते होंगे तो आपके दोस्त कमेंट करते होंगे, आपके फ्रेंड्स कमेंट करते होंगे, फैमिली मेंबर्स करते होंगे, है ना। तो एक तरीके से एंगेजमेंट बढ़ती है, तो वहाँ से भी आप ये काम भी करके आप ट्रैफिक ला सकते हैं। ये भी ऑफ पेज एसईओ का ही काम होता है। अब बात करेंगे ऑनलाइन रिव्यूज़। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा लोकल जो बिजनेस होते हैं गूगल माई बिजनेस पर, उन पर जाकर आपने देखा होगा कि वहाँ पे रिव्यूज़ पड़े होते हैं। आप भी काफ़ी टाइम मतलब आपने भी काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार रिव्यू पढ़ा होगा और उसके बाद आपने डिसीजन लिया होगा कि हाँ भाई मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ अब, क्योंकि रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। तो रिव्यू इस तरीके से काम करते हैं ऑफ पेज एसईओ में। ब्रांड मेंशंस, कि बिना लिंक के आपके जो आपका जो ब्रांड है उसकी मतलब एक तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कैसे? मान के चलिए किसी बड़े सेलिब्रिटी ने आपके ब्रांड को मेंशन कर दिया, तो जाहिर सी बात है उस पर बिना लिंक के, बिना किसी प्रमोशन के सर्चिव आने चालू हो जाएंगे। लोग खुद से जाके गूगल पर सर्च करेंगे। अब बात करेंगे टेक्निकल एसईओ की। टेक्निकल एसईओ क्या है कि ये टोटली मतलब एक तरीके से वेबसाइट की हेल्थ के बारे में है। वेबसाइट की हेल्थ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें आता है वेबसाइट स्पीड, जो कि मैं बता चुका हूँ। मोबाइल रेस्पॉन्सिव, सभी स्क्रीन पर रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए आपकी वेबसाइट। अब बात करते हैं HTTPS यानी कि SSL सर्टिफिकेट। आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट सिक्योर नहीं लिखा रहा है, आपने देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट पर यहाँ पर नोट सिक्योर लिखा आता है, तो वो SSL की वजह से ही होता है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं होता तो गूगल उसको रिकमेंड नहीं करता है। गूगल को भरोसा नहीं होता है कि वो एक मतलब अच्छी वेबसाइट है, सिक्योर वेबसाइट है। तो SSL सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं XML साइट मैप। अब XML साइट मैप क्या है? ये आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सर्च इंजन को समझने में मदद करता है कि आपकी वेबसाइट पर क्या क्या कंटेंट पड़ा है, क्या क्या फाइल पड़ी है और कितना कंटेंट है, कौन सा कंटेंट किसके साथ में पड़ा है। ये सारी चीजें समझने में XML साइट मैप हेल्प करता है। अब बात करते हैं रोबोट TXT फाइल। अब ये क्या होता है? ये रोबोट TXT काम क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए मेरी जो ये वेबसाइट है, मैंने इस पे पेजेस बनाए हुए हैं, जो भी बनाए हुए हैं इस पे। अब मुझे एक नया पेज बनाना है। मेरी ये वेबसाइट लाइव है लेकिन मुझे एक नया पेज बनाना है, तो क्या मैं लाइव चलती वेबसाइट पर पेज बना दूं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि गूगल उस आधे अधूरे पेज को अगर क्रॉल कर लेगा तो इंफॉर्मेशन गलत जाएगी, इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं जाएगी, और होगा क्या कि गलत कंटेंट लोगों के पास जाएगा। तो इस वजह से क्या करना होता है, हम रोबोट TXT की हेल्प लेते हैं। रोबोट TXT करता क्या है? सर्च इंजन को बताता है कि कौन सा पेज उसको क्रॉल करना है और किस पेज को इग्नोर करना है, यानी कि कौन सा पेज उसे क्रॉल नहीं करना है। तो मैं रोबोट TXT में जाके अपने उस पेज को डाल दूंगा कि भाई ये वाला पेज जो है इसको क्रॉल नहीं करना है। जब वो पेज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं उसे क्रॉल करा दूंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर डेटा यानी कि स्कीमा मार्कअप। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है यार स्कीमा मार्कअप। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। हेल्प शोज रिच रिजल्ट, जैसे कि रेटिंग, प्राइसिंग। अब मैं एक बार यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पास्ता रेसिपी, तो आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट वीडियो आ रही है, लेकिन इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे रेटिंग आ रही है। ये रेटिंग क्या है? ये स्कीमा मार्कअप है। और नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये रेसिपी आ रही है। ये सभी स्कीमा मार्कअप का काम होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें क्या है? इसमें 32 लेजी पास्ता रेसिपी है, लेकिन नीचे और चीज़ों की भी रेसिपी आ रही है। ये भी क्या है? ये भी स्कीमा मार्कअप होता है। स्कीमा, अब देखिए इसमें नॉर्मल पड़ा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें रेटिंग आ रही है। तो ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? ये वाला, है ना। इससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन सा लग रहा है? ये वाला। तो इस तरीके से आप स्कीमा मार्कअप इसी चीज को कहते हैं। आप इसको अपनी वेबसाइट में आप यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। फिक्स ब्रोकन लिंक्स, मान के चलिए मेरा कोई पेज है, मैं ठीक है कोई पेज है, अभी मान के चलिए ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर आ रहा है और कल को मैं इसका लिंक चेंज कर दूं या इसका नाम चेंज कर दूं तो ये 404 एरर दिखाने लगेगा। तो उस चीज को फिक्स करना होता है कि आपके कोई पेज 404 एरर तो शो नहीं कर रहा है, मतलब कि लिंक ब्रोकन तो नहीं है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। अब बात करेंगे लोकल एसईओ की। लोकल एसईओ क्या होता है? जैसे कि गूगल माई बिजनेस पर आपने लिस्टिंग की हुई है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो गूगल माई बिजनेस की आपकी लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो और एक्यूरेट हो। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए कि आपके बिजनेस का नाम वैसे कुछ और है, आपने गूगल बिजनेस पे कुछ और डाला हुआ है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इसको कंप्लीट और एक्यूरेट रखें।
नैप कंसिस्टेंसी यानी कि आपका जो नेम है, एड्रेस है, फोन नंबर है, शुड बी द सेम एवरीवेयर। जहां जहां भी आपने डाला हुआ है सब जगह पर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यूट्यूब पे कुछ और डाला है, फेसबुक पे पेज किसी और से के नाम से बनाया है, गूगल माई बिजनेस पे किसी और के नाम से बनाया है। ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है यूजर को, जो भी आता है उसको ट्रस्ट नहीं होगा। तो सब जगह सेम नाम होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, TSR डिजिट, ये मैं सोल्यूशन वाली दिखाता हूँ, TSR डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ये भी स्कीमा मार्कअप का ही काम है, जो ये आया हुआ है ये भी स्कीमा मार्कअप ही लगा हुआ है इसमें। अब आप देखेंगे तो देखिए TSR डिजिटल सॉल्यूशन आ गया, यहाँ पे वेबसाइट भी आ गई, और नीचे करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी प्रोफाइल वगैरह भी आ रही है, ट्रस्ट पायलट का भी आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपको एक्यूरेट डालनी होती हैं। और अगर आप मैप पे जाएंगे तो मैप पे आप मेरी इसकी गूगल माई लिस्टिंग को देख सकते हैं। देखिए TSR डिजिटल सॉल्यूशन, सब जगह पर सेम चीजें पड़ी हुई हैं। ठीक है, कहीं पर भी नाम चेंज नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसकी जो नैप कंसिस्टेंसी है उसका ध्यान रखना है। लोकल कीवर्ड्स, लोकल कीवर्ड्स का क्या मतलब है, जैसे कि मान के चलिए आप दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, बेस्ट सैलून इन दिल्ली, आपका ये कीवर्ड उसमें पड़ा होना चाहिए। आपका जो डिस्क्रिप्शन होगा लोकल एसईओ में, गूगल माई बिजनेस का या किसी का भी, उसमें ये डला होना चाहिए। अब बात करते हैं कस्टमर रिव्यू। जैसा कि मैंने बताया है कि जो आपकी सर्विस से खुश हैं, हैप्पी हैं, उनको आपकी सर्विस अच्छी लगी, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप हमें रेटिंग डाल दो, रिव्यू डाल दो, कुछ अच्छा सा प्यारा सा लिख दो, ताकि और यूजर को ट्रस्ट हो सके, ताकि जब कोई दूसरा यूजर नए पहली बार आए और वो आपके रिव्यूज पढ़े तो वो देख सके कि हाँ भाई ये लोग काफी अच्छा काम करते हैं, और उसका भरोसा बन सके, उसका ट्रस्ट बन सके। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिव्यू करेंगे। देखिए एसईओ रैंकिंग फैक्टर, इसके रैंकिंग के फैक्टर क्या होते हैं, क्वालिटी कंटेंट, आपके कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, बैकलिंक लगे हुए होने चाहिए, क्वालिटी बैकलिंक होने चाहिए, मोबाइल रेस्पॉन्सिव, पेज की स्पीड, और जो मैंने बताया था सिक्योरिटी साइट यानी कि HTTPS SSL सर्टिफिकेट, यूजर एक्सपीरियंस, कीवर्ड इन टाइटल, ये सारी चीजें कंपलसरी हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि एसईओ क्या होता है, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, एसईओ किस तरीके से काम करता है, कितने टाइप का होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में बताई हैं। तो अगर आपको समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक कर देना, अगर और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और इसी तरीके की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।